प्यारे सज्जनों, दान के विषय में हम सभी जानते हैं। दान अर्थात देने का भाव, अर्पण करने की निष्काम भावना। हिंदू धर्म में दान 4 प्रकार के बताए गए हैं: अन्नदान, औषध दान, ज्ञान दान एवं अभय दान। अब आजकल आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अंगदान का भी विशेष महत्व है। प्यारे सज्जनों, दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं बल्कि समाज और प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। दान सदैव सुपात्र को देना चाहिए। सत्पात्र को दान देने से मनुष्य और भी अधिक धनी बन जाता है। धनवान बनने से वो और अधिक पुण्य कमाता है। पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग को प्राप्त करता है और बार बार धनवान एवं दाता बनता रहता है। लेकिन जो दानशील नहीं है वो दरिद्र बन जाता है। दरिद्र होने पर पाप कर्म करने लगता है और पाप के प्रभाव से फिर वो नरक जाता है और बार बार हर जन्म में वो दरिद्रता को प्राप्त करता है, दुख तथा कष्टों को पाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक लकड़हारा दिन रात लकड़ियां काटता था, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद भी उसे आधा पेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने उस साधु से कहा, हे महात्मन, जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो तो मेरी एक फरियाद उनके सामने रख देना। मेरी दरिद्रता, मेरे दुखों और कष्टों का उनसे कारण पूछना। कुछ दिनों के बाद उस लकड़हारे को वो साधु फिर से मिले। उसने साधु महाराज से अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु महाराज ने कहा, प्रभु ने बताया है कि तुम्हारी आयु 60 वर्ष की है और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी ही अनाज है और इसीलिए प्रभु तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही अनाज देते हैं ताकि तुम 60 वर्षों तक जीवित रह सको। प्यारे सज्जनों, समय बीता। साधु उस लकड़हारे को एक बार फिर मिले तो उसने कहा, हे महात्मन, जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी ये फरियाद उन तक जरूर पहुंचा देना कि मेरे जीवन का सारा अनाज मुझे एक साथ दे दे ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर ही सकूं। ये सुन करके वो साधु वहां से चला गया। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर ली है, उसे उसके हिस्से का सारा अनाज भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बना करके उसने फकीरों, भूखों और गरीबों को खिला दिया और खुद भी भरपेट भोजन खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज आज फिर उसके घर पहुंच गया। उसने फिर से गरीबों को वो सारा अनाज खिला दिया और उसने भी भरपेट भोजन किया। अगले दिन फिर उसके घर का भंडार भर गया। अब ये सिलसिला रोज रोज चल पड़ा। अब वो लकड़हारा लकड़ियां काटने की बजाय गरीबों को दिन रात खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वो साधु फिर लकड़हारे को मिले तो उसने कहा, हे महात्मन, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी ही अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने कहा, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का सारा अनाज गरीबों व भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु ने अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज भी तुम्हें दे दिया। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है
तो वो लौट करके 10 गुना ज़्यादा उसके पास वापस आ जाता है। यही प्रभु का नियम है, फिर चाहे वो पाप हो या फिर पुण्य हो। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है, दान किए से जा दुख, दूर होए सब पाप, नाथ आकर के द्वार पे दूर करे संताप। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कलयुग में केवल दान का ही महत्व है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति दान दिए बिना ही भोजन करता है वो भोजन विष के समान होता है। महाभारत में कहा गया है कि यदि एक दिन भी दान किए बिना बीत जाए तो उस दिन ठीक उसी प्रकार से शोक करना चाहिए कि जिस प्रकार लुटेरों से लुट जाने पर मनुष्य करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में गुप्त दान को श्रेष्ठ दान कहा गया, जबकि एक ही वस्तु के पुनर्दान को भी अनिष्टकारी कहा गया। प्यारे सज्जनों, किसी के पास जाकर के उसे दान देना उत्तम दान है। अपने पास बुला करके उसे देना मध्यम माना जाता है, और मांगने पर देना अधम तथा सेवा करवाने पर दिया गया दान निष्फल होता है। अन्नदाता अपने मन में किसी भी प्रकार के विकार अथवा अभिमान को जन्म न दे। प्यारे सज्जनों, ईश्वर उपासना के साथ साथ दान पुण्य करने से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होते हैं, उसे गृह पीड़ा से शांति मिलती है और देवताओं की उस पर अनुकंपा होती है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां भाग दान के लिए निकालना चाहिए, जिससे जीवन में जो धन प्राप्त हुआ है वो धन शुद्ध हो जाता है तथा वो उसके जीवन में सुख की प्राप्ति करवाता है। इस तरह उस व्यक्ति के अंदर पवित्रता का निर्माण होने लगता है, जो आगे चल करके उसके चित्त को निर्मल करने में वो सहायक हो जाता है। इस तरह उस व्यक्ति के जीवन में दया, करुणा, प्रेम और ईश्वरीय गुणों की वृद्धि होती है, जिससे वो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ करके उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। प्यारे सज्जनों, दान केवल धन का ही नहीं दिया जाता। धन के अतिरिक्त समय, प्रेम, परोपकार, धैर्य और सम्मान, इसका भी दान आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए। और अपने परिवार, अपने समाज में इन सब का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। संत महापुरुषों के सत्संग का प्रचार प्रसार करना भी एक श्रेष्ठ दान माना जाता है।